जय हिंद। बिट्टू सर गाइड चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं, आज जो हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का जो है टाइप नंबर 10। तो टाइप नंबर 10 में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। पहले त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका व्यापक रूप जानेंगे और उसके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, इस सारा चीज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। तो अगर ये टाइप अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना से ज़्यादा से हो सके आप लोग शेयर भी करें। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 3 होते हैं। इसका पहला पॉइंट है वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो। वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप लोग को पहले पता होगा कि जैसे रैखिक बहुपद था तो चर का अधिकतम घात 1 होता था, उसको शून्यकों की संख्या 1 होती थी। द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता था, उसके शून्यकों की संख्या 2 होती थी। उसी तरह से त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। शून्यकों की संख्या 3 होती है। अगर इसके ग्राफ के बारे में चर्चा किया जाए तो रैखिक बहुपद को जानते हैं कि ग्राफ होता है एक सरल रेखा। द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है क्या? परवलय होता है। लेकिन त्रिघात बहुपद में जब जाएंगे तो इसका क्लास 10 में ग्राफ का चर्चा नहीं किया गया। इसमें क्या होता है, आपको कभी साइनोडियल ग्राफ बनता है, साइन का ग्राफ, कभी कॉस का ग्राफ, माने इस तरह से आपका बनेगा। कभी इस तरह से बन जाता है तो कभी इस तरह से बनेगा। आपको कहने का मतलब है आपको कि इस डिफरेंट टाइप के आपको ग्राफ बनते हैं। तो बाई का ग्राफ एक्स अक्ष पर जितने बार कट करते हैं उतने शून्य को देखिए। एक्स पर बाई का ग्राफ एक्स अक्ष पर कितने बार कट किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसके शून्य कितने हैं? 3 हैं। अर्थात तो बोल सकते हैं इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसी तरह से बहुत सारा ग्राफ होता है लेकिन इसका क्लास 10 में चर्चा नहीं किया गया है। चलिए अगर बात किया जाए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका जो होता है त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, आप जानते हैं इसका घात अधिकतम कितना होगा? 3। तो 3 से चलना पड़ेगा। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है जहां a b c d जो होता है एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, तथा अब देखिए a अगर 0 के बराबर हो जाए तो x³ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए a जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो त्रिघात रहेगा। लेकिन जैसे ही a 0 हो जाएगा तो x के पावर 3 गुना 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पावर 3 खत्म हो जाने के बाद ये त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद में बदल जाएगा। तो त्रिघात बहुपद बने रहने के लिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल चीजों को यहां तक समझ गए होंगे। ये आपका त्रिघात बहुपद के बारे में था। तो चलिए इसके शून्यकों का योग, शून्यकों की गुणनफल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
चलिए, पहला त्रिघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा गामा हो। मान लेते हैं यदि त्रिघात, जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक था तो वहां अल्फा बीटा माने थे, तो त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 है तो एक अल्फा बीटा गामा मानते हैं। तो इसमें पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, यहां भी होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। दूसरा 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका होता है सी बटा ए प्लस में। और तीसरा आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है माइनस डी बटा ए। तो त्रिघात बहुपद आप जानते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अगर इसका पूछ दिया जाए यदि त्रिघात बहुपद ये हो तो शून्यकों का योग क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। इसका दूसरा भाषा हम लिख सकते हैं बी, बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब बी की जगह आप लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए किसका गुणांक है, ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक। आपको दूसरा भाषा में इस तरह से आपका ऑप्शन भी दे सकता है। उसी तरह से 2 करके शून्यकों के गुणनफल, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटा ए। तो सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बटा ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये आपका हो गया। उसी तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बटा, पहले माइनस है तो माइनस लगा, डी क्या है, एक अचर पद है, अचर पद, कोई चर का गुणांक नहीं। अगर दूसरा भाषा में कहिएगा तो एक्स के पावर 0 का गुणांक इसको लिख सकते हैं, बटा ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद में आपको एक प्रश्न दे देगा और इसका बोल देगा कि इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में आता है निकालने के लिए। तो चलिए आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो और यदि त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है आपका पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये मान लीजिए आपको त्रिघात बहुपद दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों के 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग निकालिए और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इस फार्मूला पर बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बी का देखिए ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी और ये होता है डी। चलिए पहले माइनस है तो माइनस लगा दिए, बी का मान कितना है, तो बी का मान है -3, बी का मान है -3 बटा ए का मान कितना है 2, तो बोलिए माइनस माइनस क्या हो गया +3 बटा 2। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल, 2 करके अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करिए निकालने के लिए, यानी 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो सी बटा ए, सी का मान कितना है तो 5 और ए का मान कितना है 2, तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद करिए शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो फार्मूला था -d बटा ए, माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, डी का मान कितना है -2, चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, -2 और बटा ए का मान कितना है 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 बटा 2। ये कितना बार में कटा, एक बार में, तो एक हो गया इसका आंसर। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो इसको याद करने का एक तरीका है, त्रिघात बहुपद में पहले याद रखें BA CA DA, BA CA DA, पहले माइनस, जानते हैं BA फेल होता है तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस,
पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मैंने बी ए सी ए डी ए, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इधर शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों का योगफल, गुणनफल का योगफल, ये है गुणनफल। इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो चलिए ठीक है। सीधा समझिए, रैखिक बहुपद का भी शून्यक का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल का भी फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का भी फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए गुणनफल में अगर देखा जाए तो दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल इसमें होता है सी बटा ए, और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। तो इसका पहले ये सीधा याद रख, पहले जोड़, एक सिंगल करके जोड़, फिर दो दो करके जोड़, फिर गुना, पहले बी ए फिर सी ए फिर डी ए। पहले चलेंगे बी ए फेल होता था तो बी ए फेल माने माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, और मिलेंगे अगले दिन अगले टाइप लेकर के। तो आप 1 से लेकर के 10 तक के टाइप को एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। आपको एक टेस्ट लिया जाएगा जो हमारे चैनल पर है, तो हमारे चैनल पर कल आपको टेस्ट लिया जाएगा 1 से लेकर के 10 तक के। आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा 10 टाइप से, और आप चैनल पर बने रहे, बना करके आप कमेंट करिएगा, या तो आप इसका अनुसार आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है ये 9117155701 9117155701। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बना करके आप कल भेज सकते हैं। कल इसी टाइम हम आप आएंगे आपको लिए लेकर के। आप बनाइएगा, वीडियो देखने के बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, और बनाने के बाद इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। जिसको देखते हैं कौन बच्चे जो हैं अधिक से अधिक समझ पाए हैं। अगर कोई त्रुटियां रह गई होगी तो उसे भी बताइएगा कि कहाँ समझ में आपको नहीं आया है। तो इस तरह से अब पहले 10 टाइप को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इससे बना करके भेजिए। चलिए।